हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ टीथ एकेडमी। तो हम लोग जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लासेस के अंदर एक्सरसाइजेस कर ली थी 0.0 एंड इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के ऊपर। और हमने देखा था कि कैसे डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके हम इजिली जो है इस तरीके की लिमिट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। और लास्ट क्लासेस में हमने इन्फिनिटी वन इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, या फिर इन्फिनिटी इंटू जीरो, जीरो जीरो पावर जीरो, इन्फिनिटी पावर जीरो एंड वन की पावर इन्फिनिटी। तो ये जो रिमेनिंग हमारे पास पांच तरह की इंडिटरमिनेट फॉर्म्स रह गई थी, उनके बारे में भी सीखा था कि उनकी हम कैसे प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास हम लास्ट थ्री इंडिटरमिनेट फॉर्म्स की बात करें, तो इन तरीके की फॉर्म अगर आपको मिलती है तो हमें लॉगरिथमिक की मदद से उनको लिमिट्स को कैलकुलेट करना होता है। ओके। एंड अगर जीरो इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म है, तो उसको हम कुछ प्रॉपर ऐसा कन्वर्जन करते हैं कि ये 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। एंड सेम फॉर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो ये सारी जो अदर फॉर्म्स हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म, इन सबको हम कन्वर्ट करते हैं 0.0 या फिर और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी किसी फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर हम डीएल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते हैं। ओके। तो ये हम चीजें सीख चुके हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइजेस, है ना। एक्सरसाइजेस के प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो वन बाय वन हर एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। और आपको देखना है कि कैसे आपको अप्रोच करना है। और अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो आप सबसे पहले जाके एक्सरसाइज को करिए, यहीं पर स्टॉप कर दीजिए, पॉज कर दीजिए या फिर बंद कर दीजिए। उसके बाद आप सबसे पहले जाइए एक्सरसाइजेस को खुद से ट्राई करिए। देन यू जस्ट सी माय सॉल्यूशंस, है ना। फिर आप अपने उन सॉल्यूशन को देखिए। तो उससे पहले आप एक्सरसाइज को कर चुके हो। जब आप हमारे लेक्चर्स पढ़ रहे हो, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आपने मेथड सीखा, आपने एग्जाम्पल्स मेरे साथ कुछ कर लिए। उसके बाद आपको एक्सरसाइज स्वयं से करनी है। और फिर उसके बाद हमारे सॉल्यूशंस को देखना है कि हाँ, एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है। और कहीं अगर डिफिकल्टी आ रही है तो वो तुम्हारी करेक्ट हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो आपका जो एक्सरसाइजेस में आपको लिमिट्स को एवेलुएट करना है, तो दे आर आस्किंग अबाउट evaluate the following limits. Evaluate the following limits. The first question is what? The limit x tending to pi by 2, x tending to pi by 2. This is our sec of x minus 10x. We can see कि हमारे पास when x tending to pi by 2, this sec x will be tending to infinity and tan x also tending to infinity. So this is nothing, this is infinity minus infinity form. ओके। तो इसको हमें कैसे करेंगे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को हम इसको 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, वन अपॉन, इसको कॉस लिख लेते हैं, वन अपॉन कॉस। और ये हो जाएगा तुम्हारे पास साइन एक्स अपॉन कॉस। ठीक है। साइन को हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं क्योंकि डिन्यूमरेटर सेम है। तो इसको और सिंप्लीफाई करके अगर हम कहें, दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू, and that will be 1 minus sine of x divided by this is cos of x. ओके। तो यहाँ पर हमारे पास अब हम अगर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो न्यूमरेटर में भी जीरो आएगा, डिन्यूमरेटर में भी जीरो आएगा, तो यू विल गेट 0.04। और अब हम इजीली जो है डीएल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकेंगे। तो क्या कैसे करेंगे, दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू। और यहाँ पर टेक डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो दिस इज जीरो। एंड साइन का कॉस होता है, तो माइनस का कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और साइन का प्लस का कॉस एक्स। तो ये माइनस माइनस कैंसिल। अगर यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करते हैं, तो यू विल गेट कॉस पाई बाई टू एंड दिस इज साइन पाई बाई टू।
और cos पाई बाई टी की वैल्यू होती है 0, तो 0/1 यू विल गेट 0। तो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x टेंडिंग टू पाई बाई 2 विल बी इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि हमारे पास जो फॉर्म था वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी था, बट उसको हमने 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करा, और फिर देन हमने लिमिट को कैलकुलेट करा, तो दिस इज 0। तो दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, and this is your 1/x square and minus cot square x। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं when x is tending to 0, then 1/x square will be tending to infinity, and cot square x is also tending to infinity, so this is again infinity minus infinity form। Okay, so let's do some changes and convert in the 0/0 or infinity form to say limit x tending to 0, and what you do, this is your x square remain the same, cot को हम लिख सकते हैं cos, तो this is cos square x divided by sin square, ये होता है cot square x। ओके, तो you can just take the LCM, this is limit x tending to 0, और इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, दिस विल बी साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब हम अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी 0 आएगा और डिन्यूमरेटर में भी 0 आएगा, तो नाउ इट इज 0/0। ओके, थोड़ा सा इसको स्मार्ट वे में काम करेंगे। स्मार्ट वे इन द सेंस कि अगर अभी हम डायरेक्टली डेरिवेटिव करने पे जाएंगे तो हमारे प्रोसेस लेंदी हो जाएगा, और इट विल बी टाइम टेकिंग सोल्यूशन। ओके, तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करेंगे और वी विल सी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ओके, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज ओके, माइनस this is x square and this is cos square x, that is also okay, divided by, यहाँ पर हम क्या करें, एक्स स्क्वायर है ही, एक्स स्क्वायर से और एक मल्टीप्लाई, इसका मतलब एक्स पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा सा हम अपनी तरफ से सोचेंगे और करेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे हमारे पास जो डिन्यूमरेटर है उसके अंदर जो एक्सप्रेशन है, जो हमारा फंक्शन है, वो रिड्यूस हो जाएगा, और इजीली वी कैन एबल टू टेक द डेरिवेटिव, है ना, इजीली हम उसका डेरिवेटिव ले पाएंगे। ओके, सो what you got from here, this is simply limit x tending to 0। अब ध्यान दीजिएगा, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4, ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया। दूसरे में हो जाएगा 1/, दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और इसके पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, दिस इज इक्वल टू 1। तो सिंपली you can just write here, this is equal to limit x tending to 0, and this is your sine square of x minus the x square cos square of x is divided by x की power 4। You can just write since limit when x tending to 0, this sine x upon x is just equal to 1। तो इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर। अगर हम नहीं यूज करते हैं तो फिर भी हम कर सकते हैं इसको टेक, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लोगे, पर थोड़ा सा आपका प्रोसेस लेंदी हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा स्मार्ट वे में आपको काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो इट विल बी इक्वल टू लिमिट, अब हम इसमें बिकॉज दिस इज 0/0 फॉर्म सिंपली, तो अब इसमें हम डी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, x tending to 0, take the derivative 2
साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। माइनस यहाँ पर हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ द कॉस स्क्वायर एक्स, टू कॉस एक्स, एंड माइनस का साइन एक्स। ओके, एंड प्लस टू ऑफ एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास आएगा, एंड डिवाइडेड बाई फोर, फोर एक्स क्यूब, ये आपके पास है। तो इट इज बाई डी एल हॉस्पिटल रूल, है ना। तो 0.0 फॉर्म था, तो हमने डी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दिया। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, दिस इज लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो यहाँ पर टू साइन एक्स कॉस एक्स का मतलब हो जाता है साइन टू एक्स। ओके, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो दिस इज एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स अगेन। ओके, एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स एंड प्लस ऑफ टू, ओनली टू, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा क्योंकि हमारे पास प्लस था, तो माइनस ऑफ टू एक्स कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई तुम्हारे पास फोर एक्स, तो दिस इज अगेन 0.04, है ना। हमारे पास न्यूमरेटर में भी जीरो आएगा और डिन्यूमरेटर में भी जीरो आएगा। तो फिर से इसको फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करके इसको डेरिवेटिव लेते हैं, दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। इसमें हम थोड़ा सा साइन टू एक्स को बाहर ले लीजिए, तो इट विल बी रिमेन्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड माइनस ऑफ टू एक्स कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई फोर एक्स क्यूब। ओके, तो डेरिवेटिव लेते हैं हम लोग, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो व्हाट यू गॉट फ्रॉम इट, दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, तो दिस इज कॉस ऑफ टू एक्स इंटू टू, ब्रैकेट में वन प्लस एक्स स्क्वायर, एंड फिर हमारे पास प्लस साइन टू एक्स, और हमारे पास जो वन प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव वन का तो जीरो हो जाएगा, तो जो एक्स स्क्वायर उसका टू एक्स हमारे पास आ जाएगा, एंड माइनस ऑफ टू एक्स, फिर इसका कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, टू कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स। ओके, एंड फर्दर वी विल जस्ट प्लस माइनस माइनस, तो इट विल बी टू एक्स का वन हो जाएगा, तो इट विल बी कॉस स्क्वायर, ये हमारे पास बनेगा, एंड डिवाइडेड बाई फोर थ्री जा 12, तो 12 एक्स स्क्वायर इज रिमेनिंग। नेक्स्ट, एक्स टेंडिंग टू जीरो, हमारे पास टू, टू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस टू एक्स, इट इज हेयर, एंड यहाँ पर प्लस का टू एक्स साइन टू एक्स। ओके, एंड यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, टू टू जा फोर, तो ये प्लस का हो जाएगा फोर एक्स, नॉट फोर एक्स, आई एम जस्ट राइटिंग टू एक्स। यहाँ पर क्योंकि हमारे पास क्या है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, टू टू यही रहने, तो ये टू हम इसके साथ एडजस्ट करके साइन टू एक्स बना देंगे, तो इट विल बी टू, ये पूरा हमारे पास साइन टू एक्स हो जाएगा, दिस इज साइन टू एक्स, माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी माइनस माइनस प्लस, देन टू एक्स साइन ऑफ टू एक्स। ओके, एंड माइनस का टू कॉस स्क्वायर, दिस रिमेनिंग डिवाइडेड बाई 12 एक्स स्क्वायर, this is 12 square. You can see clearly uh, here this term will be cancelled out. This is 2 cos 2x. यहाँ पर जब हम x बराबर जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ पर cos जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा, इस टर्म में 2 इधर बचेगा, 2 इधर बचेगा, तो 2 माइनस टू इज जीरो, और अपॉन में भी जीरो, तो दिस इज अगेन 0.04, हमें अभी और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ओके, तो आइए जरा लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और भी, टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज कॉस ऑफ टू एक्स, एंड दिस विल बी फोर टाइम्स एक्स साइन टू,
and this is minus of 2 cos square of x divided by same 12x square. ओके, तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल गेट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टू फर्स्ट फंक्शन मतलब 1 + x² डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन। तो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 2x इंटू टू, वो 2x का भी 2 आ जाएगा, फिर प्लस प्लस 1 + x² का डेरिवेटिव 2x एंड कॉस ऑफ 2। ठीक, ये बचा प्लस का 4 एंड दिस इज x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है, तो दिस इज साइन ऑफ 2x एंड प्लस ऑफ x और साइन का डेरिवेटिव cos 2x इंटू 2। तो ये हमारे पास आ गया, और फिर फर्दर हम जब करेंगे तो माइनस का 2 cos का हो जाएगा 2 cos x इंटू इंटू cos x का हो जाएगा माइनस का साइन। ठीक, तो ये हमारे पास आएगा न्यूमरेटर में। बात करते हैं डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर में आएगा तुम्हारे पास 12 × 24 ऑफ x। एक टाइम और अभी करना पड़ेगा, अभी देखेंगे कि ये फिर से हमारे पास 0.0 फॉर्म बनेगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 × 4 ये हो जाएगा -4 1 + x² इंटू साइन 2x, और ये 2 × 4 यहाँ पर हो जाएगा, दिस विल बी 4x cos 2x। ओके, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4 sin 2x। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4 4 × 8, सॉरी बिकॉज 4 ही है 2 ही है, तो 4 × 8x cos 2x। ओके, एंड 2 × 4, तो इट विल बी -4 2 × 4 माइनस, यहाँ पर इसको और 2 ही रखिए, दिस इज माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और साइन 2x, इट विल बी साइन 2। ओके, एंड डिवाइडेड बाई 24 ऑफ, हालांकि लेंदी यहाँ पर भी है 24 ऑफ एक्स, सवाल ही ऐसा है तो करना तो पड़ेगा ही नहीं। तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो व्हाट वी विल गेट फ्रॉम हियर, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इज -4 ऑफ साइन 2x। ओके, -4x² साइन 2x एंड प्लस का दिस इज 4x cos ऑफ 2x। ओके, यहाँ पर प्लस का 4 साइन 2x एंड प्लस का दिस इज और 8x cos 2x। तो यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 4 था, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, तो 4 और ये 12 हो जाएगा, तो ये हमारे पास दिस विल बी 12x cos 2x ये हो गया, और ये जो था इसको हम 6 कर सकते हैं, या फिर सिंपली हम कैंसिल आउट कर देंगे, सिंपल 2 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 24 ऑफ एक्स था। तो यहाँ से हमारे पास दिस वन विल बी कैंसिल आउट विथ दिस, एंड it remains limit x tending to 0, and you will have -4x² sin 2x, okay, and plus of 12x cos 2x and plus का 2 sin 2x डिवाइडेड बाई 24। फर्दर हम देखेंगे, अगर x बराबर 0 पुट करें तो फर्स्ट टर्म इज 0, सेकंड टर्म इज 0, थर्ड टर्म इज 0, तो ये हमारे पास 0.0 फॉर्म फिर से आ रही 0.0। अगेन यू जस्ट अप्लाई द डीएल हॉस्पिटल रूल। ओके, तो हम इसे फिर से डेरिवेटिव लेते हैं, दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर हो जाएगा -4 ब्रैकेट में x² साइन का हो जाएगा cos 2x इंटू 2 एंड प्लस
एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इंटू साइन 2x, ओके दैट इज ओके, प्लस दिस इज 12 टाइम्स, और यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा cos 2x, एंड प्लस का x और cos का हो जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 2, तो ये हमारे पास हो गया। इसको डेरिवेटिव करते हैं तो दिस इज 2 2 to the 4, तो दिस इज cos ऑफ 3x, ओके, एंड डिवाइडेड बाई 24। अब हमारे पास 24। अब हम देख रहे हैं कि अब न्यूमरेटर में कुछ भी आए, जीरो आए, नॉन जीरो आए, अब यहाँ पर ये कोई फॉर्म नहीं बनेगी, विल गेट सम फाइनाइट वैल्यू और इनफाइनाइट वैल्यू और जीरो वैल्यू वट। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं x टेंडिंग टू जीरो, तो देखते हैं क्या मिलेगा। तो ये टर्म तो यहाँ पर x मौजूद है तो इट विल बी जीरो, यहाँ पर भी x मौजूद है, ये जीरो, ये साइन का x का टर्म है तो ये भी जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 12 कॉस जीरो, ये बचा, और प्लस का 4 4 कॉस जीरो, मतलब कॉस जीरो मतलब 1 डिवाइडेड बाई 24। So you will have what? You will have 12 plus 4 divided by 24, इसका मतलब 16/24। तो अगर हम यहाँ पर इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 2 जा 8 3 जा, you will get 2.3 एज योर लिमिट, ओके। तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था, बट अच्छा सवाल था। ये हमारे पास, हमने इसको कई बार डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करा। तो यू शुड बी इफिशिएंट इन द डेरिवेटिव। आप डेरिवेटिव लेते समय माइनस प्लस का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बट प्रोसेस शुड बी करेक्ट। तो यहाँ पर हमने देखा, हमने कितनी बार इसको डिफरेंशिएट करा, इट वाज टू टू लॉन्ग प्रॉब्लम, बट इट्स ओके। तो वी गेट द आंसर इज 2/3। इट मीन्स कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, limit of this function, it means this limit when this x tending to 0, this 1 upon x square minus cot square x is just equal to 2/3, ओके। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई। दिस लिमिट इज 2/3। आंसर क्या है देख लेते हैं, 2/3, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, तो दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू पाई/2, और फिर यहाँ पर है sec x माइनस का 1/1 माइनस साइन x, और यहाँ पर भी ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, बिकॉज ये जीरो की तरफ टेंड करेगा तो ये 1/1 माइनस साइन एक्स जो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, तो दिस इज अगेन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तो व्हाट वी डू, देखिए आइए सिंप्लीफाई करते हैं जितना कर सकते हैं। तो दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू पाई/2, और इसको हम लिख लेते हैं 1/cos, माइनस का 1/1 माइनस साइन ऑफ it, ओके। सो थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, तो दिस विल बी है लिमिट x टेंडिंग टू पाई/2, दिस इज 1 माइनस साइन x माइनस का cos x, है ना, डिवाइडेड बाई cos x इंटू 1 माइनस साइन x। When is x is tending to pi/2, this cos x will be tending to 0, तो ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। दिस इज 1 माइनस साइन एक्स इज आल्सो टेंडिंग टू जीरो, तो नाउ इट इज 0.0, 0.0। अब कुछ नहीं करना, सिंपली इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, तो दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई/2, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा साइन का कॉस, तो माइनस का कॉस ऑफ एक्स, और माइनस का कॉस ऑफ एक्स, एंड कॉस का डेरिवेटिव साइन माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस ऑफ साइन,
ओके, डिवाइडेड बाई फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का रूल लगा दीजिए, क्योंकि और यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं। तो दिस इज कॉस एक्स, तो कॉस एक्स हमारे पास कॉस एक्स रहने, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका माइनस का कॉस एक्स और प्लस 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 कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स इंटू दिस इज वन माइनस साइन। So you can see this is limit x tending to pi by 2। ये हमारे पास वन देगा, ये जीरो देगा और ये वन देगा। तो दिस इज न्यूमरेटर, डिन्यूमरेटर में भी देख लेते हैं। तो ये टर्म तो हमारे पास पाई बाई टू, ये वन देगा, ये भी वन देगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा। बट दिस विल बी गिव्स you जीरो। ओके, तो दिस लिमिट शुड बी, this limit should be दिस लिमिट, क्योंकि यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बट ये वन की तरफ जाएगा और ये हमारे पास जीरो की तरफ टेंडिंग, क्योंकि व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो की तरफ टेंड करेगा। दिस थिंग विल आल्सो टेंडिंग टू जीरो, और ये हमारे पास वन की तरफ टेंड करेगा, तो वन टू जीरो इज जीरो, तो डिन्यूमरेटर में जीरो आ रहा है, बट न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास वन आ रहा है, मतलब न्यूमरेटर में कोई फाइनाइट वैल्यू है, बट डिन्यूमरेटर में हमने डेरिवेटिव लिया है बाई बाई टीएल हॉस्पिटल। तो इसका मतलब ये हुआ कि विल समहाउ गेट वन अपॉन, am I correct? Yes, I'm correct. So this is 1 and 1 upon 0. It means it gives a infinity. So you can just have the limit is infinity. Here, limit is infinity here. ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में से कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है और डिन्यूमरेटर में जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो दैट यू गेट द लिमिट इज इनफिनिटी। ओके, तो it's not, again we will get a indeterminate form, we will get infinity as a value of this limit. So this limit will be tending to infinity. So this is limit, you can say limit x tending to pi by 2, and this is your sec of x minus 1 upon 1 minus sine x is just equal to infinite. This is it. Okay, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़े कि रहने दें, लेंदी तो नहीं हो जाएगा लेक्चर। चलिए एक दो प्रॉब्लम्स और कर लेते हैं, फोर्थ और फिफ्थ वाली। क्वेश्चन नंबर 4, this limit x tending to 1, and this is your x upon x minus 1, and minus this is 1 upon log of x. So here x is tending to 1, तो here 1 यहाँ पर 1 upon 0 गेट करेंगे तो इट मिलेगा इंफिनिटी मिलेगा, और 1 upon log when x is tending to 1, this log x will be tending to 0 and 1 upon 0 is infinity. So this is nothing, this is again infinity minus infinity form. ओके, तो कैसे करें, लेट्स डू समथिंग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अस सी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1। आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए, जब आप एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 1 और ये लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पर हो जाएगा एक्स लॉग एक्स, और माइनस का एक्स माइनस, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं इजिली, ठीक है, कि हम अब जब अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर में भी जीरो आएगा और डिन्यूमरेटर में भी जीरो आएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म, दिस इज जीरो अपॉन जीरो फॉर्म। अब इसको हम डीएल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, तो दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, एक्स टेंडिंग टू 1, हम यहाँ पर एक्स
डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का रूल लगाते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन इट विल बी 1/x, एंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये हम पर लॉग एक्स सिंपली बच जाएगा। और इसमें जब हम लगाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, बिकॉज 1 तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। एंड दिस इज डिवाइडेड बाई फर्स्ट फंक्शन x minus 1, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन दिस इज 1/x, एंड प्लस x minus 1 का हमारे पास 1 हो जाएगा, तो इट विल बी योर log x, मतलब योर log x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यू कैन जस्ट से बाई डीएल हॉस्पिटल रूल, by DL hospital rule. So what you get from here, this is simply limit x tending to 1, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास सिंपली 1, ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई व्हाट, अगर इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, ये है आ जाएगा, और प्लस का लॉग एक्स, प्लस का log x. Okay, so you can see this is 1 and minus 1 is cancelled, you will get what, this is limit x tending to 1, and this is log of x divided by 1 minus 1 upon x. When you multiplying with the x minus 1, 1 upon x, you will get 1 minus 1 upon x and plus log. You can see when x is tending to 1, then log x will be tending to 0. तो ये तो 0 हो गया, और when x is tending to 1, this is 1 upon x will be tending to 1, and 1 minus 1 is get you 0. So this is again 0.0. ठीक, again 0.0 form है, तो you will have what, limit x tending to 1, डेरिवेटिव लेते हैं, log का हो जाएगा 1 upon x डिवाइडेड बाई 1 का तो 0 हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ऐसे होता है 1 अपॉन एक्स का, एंड लॉग एक्स का हो जाएगा तुम्हारे पास प्लस का 1 अपॉन एक्स। सो तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, टेक द एलसीएम, दिस इज लिमिट x tending to 1, so this is 1 upon x divided by minus minus plus, so this is 1 upon x square plus 1 upon x. अब अगर हम x बराबर 1 यहाँ पुट करते हैं तो इजीली we will can able to get limit, this is 1 upon 1 plus 1, so you will get 1 by 2 as the limit. So limit of this function f when x tending to 1 is just equal to 1 by 2 half. Okay, आइए नेक्स्ट फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, तो आप सभी लोग एक एक प्रॉब्लम्स को जरूर प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आप अच्छा एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो जाए आपकी। दिस इज द लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस इज a to power 1 by x माइनस 1 इंटू x। ध्यान दीजिएगा, when is x is tending to infinity, then 1 upon x will be tending to 0, and a की power 0 means 1, 1 minus 1 is 0, and this is infinity, so this is, you can say, this is a 0 into infinity term, this is nothing, this is 0 into infinity form. Okay, so how we will do this, this कैसे इसको हम 0.0 फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इन्फिनिटी को बदल लेते हैं 0 के फॉर्म में, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो यू विल हैव लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज a to power 1 upon x minus 1 डिवाइड बाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, तो क्योंकि x इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो 1 अपॉन एक्स विल बी टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स 0, तो डिन्यूमरेटर में तो 0 आ गया, न्यूमरेटर में a की पावर 1 अपॉन एक्स था, वो भी 0 था, तो यू विल गेट दिस इज 0.0 फॉर्म नाउ।
हमने कुछ नहीं करा, ये जो इन्फिनिटी टेंड हो रहा था इसको अपॉन में भेज दिया, और जब अपॉन में भेजा तो वो जीरो जीरो हो गया, है ना। तो दिस इज नाउ इट इज जीरो। तो दिस इज व्हाट। अब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। लिमिट x tending to infinity, and what is the derivative of a to power x? We know that a की power x का जो डेरिवेटिव होता है, that is what, that is equals to a to power x to the base e log a। यहाँ पर जो है that is what, यहाँ पर a to power 1/x, तो हम क्या करेंगे, a to power 1/x to the base e log a, एंड फर्दर हमें डेरिवेटिव करना होगा किसका, 1/x। और 1/x का हमें पता है कि डेरिवेटिव क्या होता है, ए, जब ये एक्स ऊपर जाता है डी डी एक्स, एक्स पावर -1, तो -1 बाहर आएगा, और उसके पावर 8/1/x टू द बेस ई लॉग ए, यहाँ पर -1 एंड एक्स पावर -1 -1, तो इट विल बी एक्स पावर -2, तो अपॉन में आ जाएगा, तो दिस इज 8/1/x टू द बेस ई लॉग ए, दिस इज -1/x, लाइक दिस। ओके, तो we will take the derivative, तो हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा a to power 1/x, ओके, दैट इज ओके, टू द बेस e log a, ओके, फिर ये हो जाएगा माइनस का 1/x ओके, डिवाइडेड बाई 1 का तो जीरो हो जाएगा, 1/x का डेरिवेटिव फर्दर -1/x², ठीक है, तो बाई डी एल हॉस्पिटल। तो सिंपली अब ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू infinity, और दिस इज a to power 1/x into to the base e log, ओके। अब यहाँ पर सिंपली हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो 1/0 मतलब 1, तो यहाँ पर 1/0 हो जाएगा, 1/0, एंड दिस इज टू द बेस e log a, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 का मतलब 1, तो दिस इज टू द बेस e log a, ये आपका आंसर है। तो दिस implies limit of this function, limit when x tending to infinity, this is a to power 1/x minus 1 is x is just equal to the base e log a, this is your, this is your answer। तो इस लेक्चर में 5 प्रॉब्लम्स ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हमारी एक्सरसाइज में 25 प्रॉब्लम्स हैं, तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर पॉसिबल जितनी हो करा दें, फिर जो भी हमारे पास रिमेनिंग रह जाएंगे उनको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कीप लर्निंग एंड कीप सॉल्विंग प्रॉब्लम। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपके अंदर मैथमेटिक्स फील्ड होगी, और आपको थिंकिंग लेवल बढ़ेगा कि अगर प्रॉब्लम नई तरीके की आती है तो उसे कैसे थिंक करके हमें उसे स्मार्टली उसे सॉल्व करना होता है। ओके, थैंक यू सो मच, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन मंडे। थैंक यू सो मच।